जो जन्म और मृत्यु से मुक्त हैं, जो परमानंद से भरे हुए हैं, जिनका मन हमेशा स्थिर और शांत रहता है, जो हमेशा नवीन प्रतीत होते हैं, जो इस जगत के कारक हैं, जो देवताओं के सेना के रक्षक हैं और जो तीनों लोकों के पीठ सेतु हैं, उन भगवान विष्णु को मैं बारंबार जपती हूँ। लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की जय हो। जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत में सुनी जाने वाली एगारस माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए एगारस माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। एक बार एक बुढ़िया माई ने एगारस का व्रत रखा। बड़ा ही भक्ति से पूजा अर्चना की। उन्हें वृद्धा अवस्था में क्या बाधा थी, वह तो अपने पुत्र पौत्रों की सुख सुविधा के लिए व्रत किया करती थीं। वे दिन भर तो मन को कठोर करके अपनी प्यास को रोके रहीं और दिन में ब्राह्मणों को मिट्टी के पात्र में भर भर के पानी और ऋतुफल दान दिया। दोना भर भर के चीनी और दही वितरण किया। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी। इस कारण वह बहुत देर तक पानी में पड़ी रहीं, मुंह धोती रहीं। तब कहीं थोड़ा बहुत धैर्य बंध पाया। धूप तो तेज पड़ ही रही थी, इस कारण बार बार मुख सूख रहा था। बहुत बेचैनी हो रही थी। एक तो बुढ़ापा और दूसरा यह भयंकर गर्मी। वृद्धा अवस्था में स्थिति तो कुछ दूसरे ही प्रकार की होती है। जैसे तैसे हाथ पैर धो करके दिन कट पाया। अब पहाड़ सी रात सामने थी। उनका कटना बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़े पड़े शांति नहीं मिल रही थी। वे बार बार करवट बदल रही थीं। अनेक बार वह बाहर जाती और भीतर आती। उन्हें घर के अंदर शांति नहीं मिल रही थी। वे खटिया पर पड़ी पड़ी एकादशी माता का स्मरण करती रहीं। वे कहती रहीं, हे माता जी, आप मेरी लाज रखना। आप ही मुझे शांति दे दीजिएगा, जिससे मैं यह व्रत कर सकूं और यह पहाड़ सी रात शांति पूर्वक व्यतीत हो सके। प्यास के कारण बुढ़िया माई की बेचैनी तो बढ़ ही रही थी। उन्हें धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वह घबरा कर एकदम चिल्ला उठी। बोली कि बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी, बच्चे और अड़ोसी पड़ोसी एकत्रित होकर बुढ़िया अम्मा के खटिया के समीप पहुंच गए। सबने पूछा कि अम्मा, आपको क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रही हैं? आप इस वृद्धा अवस्था में यह कठिन व्रत क्यों करती हैं? अम्मा जी, शक्ति से ही भक्ति होती है। थोड़ी देर में वह फिर बोली, मेरे प्राण निकल रहे हैं। मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दो। अब नातियों ने दादी के छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब उन्हें थोड़ा सा आराम मिला और थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। अब एकादशी माता ने सोचा कि यह बुढ़िया अम्मा तो बहुत ही कठोर है, जरा जाकर इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। वे आधी रात को मुर्गा बनकर टेर लगाने लगीं। मुर्गा की आवाज़ सुनकर दादी जल्दी से उठीं और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा, किंतु आसमान में कहीं उन्हें प्रातःकालीन तारा नजर नहीं आया। वे सोचने लगें, यह मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया? उन्हें प्यास तो लग ही रही थी। थोड़ा बहुत उनका मन भी विचलित हो गया। अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं व्रत को पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले ही मेरे प्राण क्यों ना निकल जाएं। यह सोचकर फिर से खटिया पर शिथिल होकर लेट गईं। थोड़ी देर में एकादशी माता ने उनका फिर से परीक्षा लेना चाहा। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने आकर खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी जी, सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का गिलास देखकर उनका मन ललच उठा, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हो आया और उन्होंने सोचा कि मैं किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती हूँ, और वे शांतिपूर्वक अपनी खटिया पर लेट गईं। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पलट दिया हो। वे बड़ी देर तक हाथ पैर चलाती रहीं, किंतु उन्होंने अपना मुंह में एक भी बूंद पानी जाने नहीं दिया।
वे दृढ़ता पूर्वक अपना व्रत पालन करती रहीं। थोड़ी देर में न जाने कहां से सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी। प्यास के कारण प्राण निकलने लगे, किंतु बुढ़िया अम्मा का कुछ भी नहीं बिगड़ पाया। वे जहां की तहां मुस्कुराती हुई बैठी रहीं। थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसा लगा जैसे सवेरा हो गया हो। बुढ़िया अम्मा ने जब बाहर निकलकर देखा तो समझ गईं, अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। यह जानकर भी वह शांतिपूर्वक इधर उधर घूमने लगीं। फिर एकादशी माता ने यह बात अच्छी तरह से समझ लिया कि यह बुढ़िया किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टल सकती है। वे उनके सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गई थीं। अब सवेरा होते ही बुढ़िया अम्मा ने स्नान किया, भगवान का पूजा पाठ किया, एकादशी व्रत की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं उन्होंने व्रत का पारण करके जल ग्रहण किया। फिर अम्मा ने स्वयं भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रभाव से बुढ़िया अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। अब उनको अभाव न रहा। वे हर तरह से सुख साधनों से संपन्न हो गईं। नाती नातिन से उनका घर भर गया और वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशियों का व्रत करने लगीं। 11 व्रत के प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर अंत में बुढ़िया अम्मा बैकुंठ धाम को चली गईं। हे 11 माता, जैसे आपने बुढ़िया माई के परिवार को हरा भरा किया, वैसे ही एकादशी व्रत करने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए 11 माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक नगर में एक राजा राज्य करता था। वह बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। उस राजा को समय आने पर 2 कन्याओं का जन्म हुआ। राजा की छोटी बेटी भी अपने पिता के तरह ही धार्मिक थी। वह नियम धर्म से रहती थी। साथ ही वह बचपन से ही 11 माता का व्रत भी करने लगी। 11 माता की कृपा से राजा की छोटी बेटी लोकप्रिय हो गई। उसकी हर तरफ प्रशंसा होती रहती थी। यह सब देखकर राजा की बड़ी बेटी को बड़ा ही ईर्ष्या होता था। वह अपने बहन से जलती रहती थी। एक बार की बात है, पड़ोसी राजा का बेटा बड़ी बेटी को देखने आया, लेकिन उसे बड़ी बेटी की जगह छोटी बेटी पसंद आ गई। अब तो बड़ी बहन अपने छोटी बहन से और भी अधिक जलने लगी। वह अपने छोटी बहन को मारने के नए नए तरीके अपनाती है। एक बार खाने में जहर मिलाकर उसे खिलाने की कोशिश करती है। एक बार मटके में जहरीला सांप रखकर छोटी बहन के कमरे में रख देती है। एक बार छोटी बेटी को पनघट पर पानी भरने के लिए ले जाती है और धोखे से नदी में धक्का दे देती है। हर बार 11 माता उसे बचा लेती हैं, क्योंकि वह 11 माता का व्रत किया करती थी। बड़ी बहन बहुत परेशान हो गई कि यह तो किसी भी तरह से नहीं मरती। एक दिन बड़ी बहन छोटी बहन से बोली, मेरी प्यारी बहन, भगवान ने हम सबकी मृत्यु किसी न किसी तरह से लिखी है। क्या तुम्हें पता है तुम्हारी मृत्यु कैसे होगी? छोटी बहन बड़ी ही सीधी साधी थी। वह बोली, मेरी मृत्यु मेरे पालतू तोते के गले में जो हार है उसी में अटकी हुई है। यदि कोई मेरे तोते को मारकर वह हार पहन ले तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी, और फिर उस हार को उतारकर कोई रख दे तो मैं जीवित हो जाऊंगी। उस रात छोटी बहन अपने पिता के पास गई और बोली, पिताजी, मुझे शक है, यदि मैं मर जाऊं तो आप मुझे जलाना मत। आप मुझे हमारे पुराने महल के कुएं के पास झोपड़ी बनवाकर खाट पर सुला देना। राजा बोला, बेटी, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? 3 दिन बाद तो तुम्हारी शादी है। तब छोटी बेटी बोली, पिताजी, समय का कोई भरोसा नहीं। इस तरह शादी वाले दिन भी आ गए। उसी दिन बड़ी बहन छोटी बहन के पालतू तोते को ढूंढती है, पर उसे कहीं नहीं मिलता। तभी दरवाजे पर बारात आ जाती है। बरमाला का कार्यक्रम संपन्न हो जाता है। फेरों की रस्म शुरू हो जाती है। उधर बड़ी बहन तोते को ढूंढ लेती है और वह उस तोते को मार देती है। वहीं छोटी बहन 3 फेरे राजकुमार के साथ पूरे कर लेती है। तभी छोटी बहन मूर्छित होकर गिर जाती है। उधर बड़ी बहन तोते के हार को खुद पहन लेती है। इधर सभी घबरा जाते हैं। सभी बारातियों में हलचल मच जाती है कि राजकुमारी को क्या हुआ। सभी डर जाते हैं। तब राजा वैद्य हकीमों को बुलाते हैं। छोटी राजकुमारी को महल में ले जाकर लिटा दिया जाता है। वैद्य हकीम राजा से कहते हैं, राजकुमारी ना मरी हैं ना जीवित हैं। हमने ऐसा पहली बार देखा है।
तब राजा उनसे कहते हैं, वहाँ जाकर बोलना कि राजकुमारी बेहोश हैं, अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगी। यदि तुम ऐसा नहीं कहोगे तो मैं तुम्हें फांसी दे दूंगा। बेचारा वैद्य हकीम राजा के कहे अनुसार वैसा ही बोलता है। तभी बड़ी बेटी आती है और कहती है, पिताजी, मुझे छोटी बहन के मरने का बहुत दुख है। उससे ज्यादा दुख मुझे आपके इज्जत का है, जो कि खराब हो जाएगा। आप ऐसा करो कि मेरी शादी राजकुमार के साथ करवा दो, तब सब ठीक हो जाएगा, आपका इज्जत भी रह जाएगा। तब राजा को यह बात ठीक लगी और राजा ने छोटी बेटी के कपड़े पहनाकर फेरों में बैठा दिया। पर राजकुमार ने मना कर दिया, कहा, यह मेरी पत्नी नहीं है। मेरी पत्नी जब बोलती है उसके मुख से फूल झड़ते हैं। लेकिन सबने समझा बुझाकर उससे 4 फेरे लगवा दिए। बड़ी राजकुमारी ससुराल आई तो राजकुमार ना तो उनसे बात करते थे, ना ही उसके हाथ से पानी पीते थे और ना ही उसके हाथ का बनाया हुआ खाना खाते थे। राजकुमार ने मन ही मन सोचा कि मैं पता लगाकर रहूंगा कि मेरी पत्नी के साथ क्या हुआ है। एक दिन राजकुमार दुखी होकर घोड़े पर बैठकर जा रहे थे कि घोड़ा वहीं जाकर रुका जहाँ राजकुमारी की अधमरी लाश रखी गई थी। राजकुमार ने मन ही मन सोचा कि घोड़ा यहाँ किस कारण से रुका है, कोई तो वजह जरूर होगा जो कि घोड़ा यहाँ रुक गया है। राजकुमार घोड़े से उतरकर पुराने महल में गए। वहाँ एक चौकीदार था। राजकुमार ने पूछा, यह महल किसका है? तब चौकीदार ने बताया कि यह महल आपके ससुर जी का है। वहाँ खाट पर कौन सो रहा है? राजकुमार ने चौकीदार से पूछा। तब चौकीदार कहने लगा कि यह राजा की छोटी बेटी हैं, जो शादी वाले दिन अधमरी हो गई थीं। तब राजकुमार ने कहा, यह तो मेरी पत्नी है, इसके साथ मेरे फेरे हुए थे। तब राजकुमार ने चौकीदार से कहा, तुम किसी से कुछ मत कहना कि मैं यहाँ हूँ, मैं तुम्हें मुँह मांगी रकम दूंगा। चौकीदार ने हाँ कह दिया और राजकुमार खाट के पास गया और बचे हुए फेरे खाट के साथ ले लिया। राजकुमार उस दिन वहीं पर रहा। छोटी रानी रात को खड़ी हो गई। उसने अपने पास अपने पति को देखा तो वह बहुत रोई। राजकुमार ने पूछा, बड़ी अजीब बात है, तुम शादी वाले दिन मूर्छित क्यों हो गई थी? तुम्हारे पिताजी ने मेरी शादी तुम्हारी बड़ी बहन से करवा दिया, पर मैंने उसे स्वीकार ही नहीं किया है। तुम मुझे पूरी बात बताओ, तुम दिन भर मूर्छित क्यों रहती हो? इस टाइम उठ कैसे गई, इसका भी राज बताओ। तब राजकुमारी ने अपने पति को तोते और हार वाली सारी बात बताई और यह भी बताया कि यह बात मैंने अपने बड़ी बहन को बताया था। एक दिन उसने मुझसे मेरे मृत्यु का उपाय पूछा, तब मैंने उसे पूरी बात बताई थी। मेरी बड़ी बहन मुझसे बहुत ईर्ष्या करती है। उसने कई बार मुझे मारने की कोशिश की, पर 11 माता ने मुझे हर बार बचा लिया। यह सब मेरी बड़ी बहन ने किया है। तोते के गले में जो हार था वह मेरी बड़ी बहन दिन में पहन लेती है और रात को उतार देती है। इसलिए मैं दिन में मूर्छित रहती हूँ और रात को जीवित हो जाती हूँ। यदि वह हार मुझे वापस मिल जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। इतना सुनकर राजकुमार गुस्से से अपने महल गया और बड़ी बहन के गले से हार निकाल कर लाया और अपने पत्नी को पहना दिया। उसकी पत्नी जीवित हो गई। फिर उसे लेकर महल गया और उसकी बड़ी बहन को महल से निकल जाने के लिए कहने लगा। बड़ी बहन रोने लगी और रोते रोते बोली, हे छोटी बहन, तुम्हें क्यों हर खुशी भगवान दे देते हैं और मुझे क्यों दुख देते हैं? इसका रहस्य बताओ। तब छोटी बेटी बोली, तुम्हारे मन में लालच रहता है, इस कारण तुम्हें दुख मिलता है और मैं सबका कल्याण चाहती हूँ, साथ ही 11 का व्रत भी करती हूँ, इसलिए काल भी मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता। यह सब 11 माता की महिमा है, जो मेरे साथ तुमने कई अनहोनी किया पर हुआ नहीं। हर बार 11 माता ने मेरी रक्षा करी। अब बड़ी बहन की आंखें खुल गई। वह बोली, हे बहन, मुझे क्षमा कर दो, मैं कहाँ जाऊंगी? तुम मेरे लिए एक छोटा सा घर दे दो, मैं उसी में रह लूंगी। छोटी बहन को अपने बड़ी बहन पर दया आ गई। वह राजकुमार से कहकर अपने बड़ी बहन के लिए एक महल दिलवा दिया। बड़ी बहन उसी में रहने लगी। अब वह नेम धर्म से अपना दिन बिताती थी, साथ ही 11 का व्रत भी करने लगी। इधर छोटी बहन अपने पति के साथ राज सुख भोगने लगी, साथ ही दोनों जन 11 का व्रत भी करने लगे। 11 माता की कृपा से छोटी रानी को एक सुंदर सा पुत्र उत्पन्न हुआ और महल में रिद्धि सिद्धि का वास हो गया। हे 11 माता, जैसे आपने छोटी राजकुमारी पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए 11 माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो।
एक नगर में एक सेठ रहता था। वह अपने शादी के बाद नए वस्त्र पहनकर अपने पत्नी को लाने पहली बार ससुराल जा रहा था। रास्ते में उसने एक गाय को तालाब की ओर जाते देखा। वह गाय पानी पीने के लिए तालाब में उतर तो गई, लेकिन कीचड़ होने के वजह से वह तालाब से बाहर नहीं निकल पा रही थी। गाय ने उस आदमी को वहां से गुजरते देखा तो उसने आदमी से मदद के लिए कहा, लेकिन उस सेठ ने कहा कि मैं नया वस्त्र पहना हूँ और मैं अपने ससुराल जा रहा हूँ। अगर मैं तुम्हारी मदद करूँगा तो मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। गाय माता उदास हो गईं और वह कीचड़ में धंसती जा रही थीं। गाय ने उस सेठ को श्राप दे दिया कि अब से 8 पहर बाद तू गधा बन जाएगा। अब वह सेठ डर गया और गाय से अपने भूल के लिए क्षमा मांगने लगा, लेकिन तब तक गाय पूरी तरह पानी में डूब चुकी थी। वह सेठ पछताता हुआ उदास मन से अपने ससुराल पहुंचा। जाते ही उसने अपने पत्नी को ले जाने की रट लगा दी। सभी ने उसे बहुत आग्रह किया कि अभी तो तुम आए हो, कम से कम एक रात यहाँ रुक जाओ, लेकिन वह रुकने के लिए तैयार न हुआ। तब उसकी पत्नी ने कहा कि जब सभी लोग इतना कह रहे हैं तो आप एक दिन के लिए क्यों नहीं रुक जाते। तब उसने अपने पत्नी को गाय के श्राप वाली बात बताई। उसकी पत्नी उसी वक्त अपने मायके से विदा लेकर पति के साथ चल पड़ी। 8 पहर बाद वह आदमी गधा बन गया और पूरा दिन घर में पड़ा रहता। कुछ दिनों के बाद घर में खाने पीने के लाले पड़ गए। तब उसने अपने पत्नी से कहा कि मुझे लेकर बाहर मजदूरी करो। तब उसकी पत्नी उसे लेकर बाहर गई और नगर के राजा के यहाँ मजदूरी का काम करने लगी। उसे वहाँ बोझ उठाते देख लोगों ने कहा कि तुम्हारे पास तो गधा है, फिर तुम बोझ क्यों उठा रही हो। परंतु उसने कोई उत्तर नहीं दिया और अपना काम करती रही। दूर से यह सब राजा भी देख रहा था। उसने भी उसे यही कहा कि तुम्हारे पास तो गधा है, फिर तुम यह बोझ क्यों उठा रही हो। तब उसने राजा से कहा कि यह गधा नहीं है, यह मेरे पति हैं। उसने गाय के श्राप वाली पूरी बात राजा को बताई। राजा ने अपने नगर में विद्वानों और पंडितों को बुलाकर इसका उपाय पूछा। तब एक विद्वान ने बताया कि जिस किसी ने 101 एगारस का व्रत किया हो वह अपने पुण्य का फल इसे दे दे तो यह अपने असली रूप में आ सकती है। यहाँ हम आपको एगारस का अर्थ स्पष्ट कर देते हैं। 11 एकादशी व्रत रखने पर 1 एगारस पूरा होता है और 22 एकादशी का व्रत रखने पर 2 एगारस पूरा होता है। ऐसे ही जिसने 101 बार 11 एकादशी के व्रत किए हों उसके पुण्य के फल से वह आदमी अपने असली रूप में आ जाएगा। राजा ने अपने पूरे नगर में घोषणा करा दी, लेकिन किसी ने भी पूरे 101 एगारस नहीं किए थे। कई दिन बाद उन्हें एक बुढ़िया मिली जिसने 101 एगारस पूरा कर लिया था। राजा ने उस बुढ़िया को उसका फल देने को कहा, लेकिन वह बुढ़िया 100 एगारस का फल देने को तैयार हुई, क्योंकि 1 एगारस का फल वह खुद अपने लिए रखना चाहती थी, जिससे कि उसे मोक्ष की प्राप्ति हो और वैकुंठ धाम में वास मिले। इतना कहकर उसने अपने 100 एगारस एकादशी का फल उस सेठ को दे दिया। तब वह गधा से मनुष्य रूप में आ गया, लेकिन 1 एगारस कम होने के वजह से गधे की पूंछ उसके शरीर से नहीं गई। एगारस की यह महिमा देखकर वह पति पत्नी एगारस व्रत करने का निर्णय लिया। वह दोनों पति पत्नी एगारस का व्रत करने लगे। 1 एगारस पूरा होते ही सेठ की पूंछ गायब हो गई और एगारस माता की कृपा से उनका घर अन्न धन से भर गया। हे एगारस माता, जैसे आपने सेठ सेठानी पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले एगारस माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। एक नगर में एक वैश्य रहता था। वह अत्यंत ही पाप कर्म में लिप्त रहता था। वह पैसों के लिए जानवरों का बलि इत्यादि के कार्य भी किया करता था। एक बार वह नदी किनारे जानवरों के तलाश में गया। वहाँ पर बड़े बड़े ऋषिगण नदी स्नान करने आए थे। उनके दर्शन मात्र से उस पापी वैश्य का पाप कुछ हल्का हुआ। उसके हृदय में ज्ञान का संचार हुआ। वह महर्षि के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके उनसे कहा, हे प्रभु, मैं महाअधर्मी और महापापी हूँ। अपने किए गए कर्मों का फल भोग रहा हूँ। हे प्रभु, मुझे कोई ऐसी युक्ति बतलाइए कि मैं बिना धन खर्च किए ही पाप से मुक्त हो जाऊं। उस पापी वैश्य के ऐसे वचन को सुनकर मुनि के हृदय में दया आ गई। उन्होंने कहा, हे वैश्य, सावधान होकर मेरी बातों को सुनो। हर मास में 2 एगारस पड़ता है। एगारस के एक दिन पहले शाम को शुद्ध मन से संकल्प करो कि अपने पापों की मुक्ति के लिए मैं एगारस का व्रत करूंगा।
इस प्रकार संकल्प कर 11 के प्रातः काल शौच इत्यादि से निवृत्त होकर स्नान आदि करके भगवान का पूजन एवं ध्यान करो। दिन भर और रात भर भोजन पान का त्याग कर केवल भागवत भजन करो। द्वादशी को व्रत का पारण कर किसी ब्राह्मण को कुछ दे दो, तुम्हारा पाप अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। वह वैसे मुनि के वचनों को सुनकर अपने घर आया और नियम अनुसार वह 11 का व्रत करने लगा। 11 व्रत के प्रभाव से उसके समस्त पाप नष्ट हो गए और वह परम पद को प्राप्त हुआ। 11 के समान सरल एवं फल देने वाला और कोई दूसरा व्रत नहीं है। प्रेम से बोलिए 11 माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। गर्ग संहिता में एक सुंदर संवाद आता है, जिसमें एक दिन वृंदावन में सभी गोपियां श्रीमती राधा रानी से पूछती हैं कि हे दिव्य स्वरूपे कमल लोचने वृषभानुनंदने, हे श्री राधे, जो देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है, वे श्री नंद नंदन तुम्हारे बस में रहती हैं। हे राधे, तुम विश्व मोहिनी हो और संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञान में पारंगत भी हो, इसलिए आप हमें श्री कृष्ण की प्रशंसा के लिए कोई शुभ व्रत बतलाइए। इसके उत्तर में श्री राधा रानी गोपियों से कहती हैं, श्री कृष्ण की प्रशंसा के लिए आप सब एकादशी व्रत का अनुष्ठान करो, उससे साक्षात श्री कृष्ण तुम्हारे बस में हो जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। एक बार गांधारी ने भी भगवान से यही प्रश्न पूछते हुए कहा था कि हे प्रभु, मैंने ऐसा कौन सा घोर पाप कर्म किया था जिसके कारण मेरे सभी 100 पुत्रों की मृत्यु मेरे ही नजर के सामने हो गई। तो इसके उत्तर में उन्होंने यही बताया था कि आपने पूर्व जन्म में एकादशी व्रत का पालन नहीं किया था, इसी पाप की वजह से आपको यह कष्ट भोगना पड़ा। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय हो, 11 माता की जय हो। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उनके 3 बेटे और 3 बहुएं थीं। बुढ़िया माई बड़े सत्कर्म किया करती थीं। दान कर्म करना, पूजा पाठ करना उनका नियम था। वह बैसाख स्नान किया करती थीं। बैसाख महीने में विष्णु भगवान, माता लक्ष्मी और तुलसी जी का पूजन किया करती थीं। बुढ़िया माई हमेशा बैसाख स्नान करती। जब पूर्णिमा आता तो गंगा स्नान के लिए जाया करती थीं। अब बैसाख का महीना शुरू हो गया था। बुढ़िया माई ने बैसाख स्नान करना शुरू कर दिया था। वह माखन और मिश्री का भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को भोग लगाती। कभी दही और मिश्री का, कभी माखन मिश्री का, कभी तिल के लड्डुओं का, जो भी उनसे बनता उसी का वह भोग लगाती और घर तथा अड़ोसी पड़ोसी में थोड़ा सा तुलसी पत्ता डालकर उस प्रसाद को बांटा करती थीं। उसके बाद वह स्वयं भोजन किया करती थीं। उनका नित्य कर्म यही था। लेकिन जो बुढ़िया माई की बहू थीं, उन्हें विष्णु भगवान का इस तरीके से पूजा पाठ करना, प्रसाद बांटना बिल्कुल पसंद न था। जब बुढ़िया माई अपने तीनों बहुओं को जो बैसाख स्नान पूजा का प्रसाद बनाती थी, भोग लगाने के बाद उन्हें देती तो वह लोग खाने से मना कर देते थे। कहते थे, क्या यह ढोंग करती रहती है, क्या दिखावा करती रहती है, तुलसी पत्ता इसमें डाल देती है, तुलसी के पत्ते हमसे खाए नहीं जाते हैं। इस तरीके से वह बुढ़िया को मना कर देते थे। अब धीरे धीरे बहुओं के रंग में बेटे भी रंगने लगे। अब वह अपने माँ से कोई भी सीधी मुंह बात नहीं करते थे, क्योंकि बुढ़िया का जो पति था अभी कुछ समय पहले ही उसकी मृत्यु हुई थी, इसलिए बुढ़िया बेचारी चुप रह जाती थी। धीरे धीरे अपना बैसाख स्नान करती और पड़ोसियों को अपना प्रसाद बांटती थी और उसके बाद अपना भोजन करती थी। लेकिन तीनों बहुओं को सास फूटी आंख भी नहीं भाती थी। वह लोग तो यही सोचते कि ससुर तो चला गया, यह सास भी चली जाए तो कम से कम यह खर्चा तो छूट जाए। जब देखो तब पूजा के नाम पर अनाप शनाप खर्चा करती रहती है। कभी पंडितों को बुलाओ, कभी किसी को भोजन कराओ, तो कभी वहाँ पर दिया जलाओ, कभी यहाँ पर घी का दिया जलाओ, तुलसी के नीचे तो कभी मंदिर जाना है। इस तरह से इसके खर्चे लगे रहते हैं। अब जब बुढ़िया माई की तीनों बहुएं पसंद नहीं करती थीं, आपस में भी उनकी कम ही बनती थीं। तीनों एक दूसरे से काम के ऊपर मन मुटाव रखती थीं। तीनों के बच्चे थे। बड़े लड़के के 2 लड़के, 1 लड़की। बीच वाले लड़के जो मझला लड़का था उसके भी 3 बच्चे थे और छोटे वाले लड़के के भी 2 बच्चे थे। इस तरह से बुढ़िया माई का भरा पूरा परिवार था।
लेकिन अपना कहने और अपना दुख समझने वाला उस भरे हुए परिवार में कोई न था। अब बहुओं ने आपस में ठान लिया और अपने अपने पतियों के कान भरने शुरू कर दिए कि देखो, अब बंटवारा हो जाना चाहिए। हम लोग अलग अलग रहेंगे तो अपने बच्चों की अच्छे से परवरिश कर पाएंगे। अगर एक साथ रहेंगे तो ना तो बच्चों की परवरिश होगी और माँ का खर्चा अलग से लगा रहता है। इनका अनाप शनाप खर्चा करें या अपने बच्चों को पालें। देखिए, बड़े भाई साहब के बच्चे तो बड़े हो रहे हैं, मझले वाले के भी बच्चे बड़े हैं, हमारे बच्चे छोटे हैं। हमें अभी बहुत मेहनत करनी है, अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना है। छोटी बहू अपने पति के कान भर रही थी। उधर मझली बहू भी अपने पति से कहने लगी, देखिए जी, अब बंटवारा हो जाना चाहिए। अपनी मर्जी से रहेंगे, क्या खर्चा करना है, क्या नहीं, क्या बनाना है, क्या खाना है, किस किस की टोका टाकी अब हमसे बर्दाश्त नहीं होता है। इसलिए अपना मन करेगा वह बनाएंगे, खाएंगे और अपने बच्चों के साथ रहेंगे। उधर बड़ी बहू भी कहने लगी, देखिए जी, अब हमको बंटवारा कर लेना चाहिए। बच्चे बड़े हो रहे हैं, कल को इनकी ब्याह शादी करनी है, काफी खर्चे हैं। ऐसे ही कमाते रहे और छोटे भाइयों और अपनी माँ का पालन पोषण करते रहे तो हो लिया हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित। देखिए, अब बंटवारा हो जाना चाहिए। तीनों भाई पत्नियों के कहने पर आकर शुरू हो गए कि हाँ, हमें बंटवारा कर लेना चाहिए। गांव के पंचों को बुलाया गया बंटवारा करने के लिए। तीनों बहुएं खड़ी हो गईं साथ में, ताकि जो भी बांटकर हिस्सा में आए उसे अपने अपने कमरे में रख लेंगे। यानी घर के 4 हिस्से हुए, 3 बेटों के लिए, एक बुढ़िया माई के लिए, और ऐसे ही घर में जो भी सामान था उसके 4 हिस्से हुए, 3 बेटों के और एक माँ का। लेकिन फिर भी माँ का हिस्सा में थोड़ा कम दिया गया, क्योंकि वह अकेली प्राणी थी, उसे ज्यादा की जरूरत न थी, और बेटों के बच्चे और भरा पूरा परिवार था। पंचों ने कहा कि देखिए, जो भी अपने माँ को रखेगा वह अपनी माँ का हिस्सा भी पाएगा। छोटी बहू ने साफ मना कर दिया कि एक कमरे में हम क्या कर लेंगे, उल्टा इनके लिए कमाकर इनको खिलाना पड़ेगा। उल्टा इनके इतने खर्चे हैं, इनकी पूजा के लिए 2-2, 4-4 किलो घी खर्चा करना पड़ता है, इसे बनाकर खिलाना पड़ेगा। कहाँ तक इनके नखरे झेलेंगे। देखिए जी, अपने बच्चों का काम मुझे बहुत है, मैं तो इस बुढ़िया को रखूंगी नहीं। बड़ी छोटी बहू ने बिल्कुल मना कर दिया। फिर मझली बहू से पूछा गया। मझली बहू ने भी यही जवाब दिया, देखिए, मुझे बुढ़िया को नहीं रखना है, क्योंकि यह शुरू से ही बुढ़िया को पसंद नहीं करती थी। बड़ी बहू ने भी साफ साफ मना कर दिया। अब बेचारी बुढ़िया अकेली रह गई। पंच अपना फैसला सुनाकर अपने अपने घरों को चले गए। सब बहुओं ने अपना अपना सामान अपने अपने घरों में रख लिया। बेचारी बुढ़िया के हिस्से में जो झोपड़ी आई थी, जो घर के बाहर बनी हुई थी, वह उसी के अंदर गई और सोचने लगी कि 3-3 बेटों का मैंने और मेरे पति ने कितने लाड प्यार से इनका पालन पोषण किया था। 9 महीने इनको पेट में रखा, अपने छाती का दूध इन्हें पिलाकर बड़ा किया, और आज जब मैं वृद्ध हो गई हूँ, मेरे हाथ पैर जवाब दे रहे हैं कि मैं अपने लिए कोई काम नहीं कर सकती हूँ, यानी कि मैं कुछ भी कमाकर खा नहीं सकती हूँ, तब मेरी जिम्मेदारी मेरे बेटों को उठानी चाहिए। तो मेरे बेटे बहुओं ने मुझसे मुंह मोड़ लिया। हे प्रभु, मैं आपकी पूजा करती हूँ, आपसे मैंने कुछ नहीं मांगा। क्या मेरी किस्मत में यह दुख लिखा था? मेरा भरा पूरा परिवार होते हुए भी मुझे बेसहारा अनाथों की तरह छोड़ दिया। अब बुढ़िया माई की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। वह बेचारी रोए जा रही थी और भगवान से शिकायत किए जा रही थी। उधर तीनों बहुएं बड़ी खुश थीं कि चलो बंटवारा हो गया, अपनी मर्जी से पकवान बनाएंगे, बच्चों को खिलाएंगे और खूब मजे से रहेंगे। कहाँ तो बुढ़िया माई का इतना काम करना पड़ता था। कभी बुढ़िया माई का कपड़ा धो, कभी बुढ़िया माई के लिए खाना बनाओ, कभी बुढ़िया माई की सेवा करो, हाथ पैर दबाओ। अरे भाड़ में जाए बुढ़िया माई, हमारे लिए तो मर जाए तो अच्छा है। कम से कम इस कमरे का हिस्सा जो भी है वह भी हमें मिल जाएगा। अब बेचारी बुढ़िया माई के हिस्से में खाने का जो सामान था वह भी थोड़ा आया था।
थोड़ा सा आटा, दाल, चावल। अब बेचारी कैसे पकाए, कैसे चूल्हा जलाए, क्योंकि वृद्ध हो चुकी थी। अब बेचारी रोने लगी। तभी उसने देखा एक कोई नौजवान था, बड़ा ही हिष्ट पुष्ट, जिसके चेहरे पर तेज झलक रहा था, क्योंकि बैसाख का महीना चल रहा था और बुढ़िया माई का बैसाख स्नान का नित्य नियम चल रहा था। इसी महीने में बंटवारा हुआ था। बुढ़िया माई अपने दिनों को याद करके और अपने पति को याद करके रो रही थी और अपने बच्चों को सोच रही थी कि मैंने कैसे दुखों से उन्हें पाला और आज मुझे सबने बेसहारा छोड़ दिया। हे प्रभु, तू ही मेरा सहारा है। अब जैसे भी मुझे रखेगा तू ही मुझे रखेगा। तभी बाहर से किसी ने दरवाजा खटखटाया। बुढ़िया माई ने देखा कोई दरवाजे पर खड़ा है। 16-17 साल का लड़का था, बड़ा ही सुंदर, सांवला रंग, खूबसूरत नयन नक्श, मोटी मोटी आंखें, लंबे लंबे घुघराले बाल। बुढ़िया माई से कहने लगा, अम्मा तुमने मुझे पहचाना नहीं, मेरा नाम कृष्णा है। बुढ़िया माई, तुम मुझे पहचान नहीं रही हो तो नाते में मेरी बुआ दादी लगती हो, क्योंकि मैं तुम्हारे भाई के लड़के का लड़का हूँ और तुम्हारे मायके से आया हूँ। हमें खबर मिली है कि तुम्हारा बंटवारा हो गया है और बहू बेटों ने तुम्हें बेसहारा छोड़ दिया है, इसलिए मेरे पिताजी ने तुम्हारी मदद करने के लिए मुझे भेजा है। मेरी पत्नी ने कहा है कि आप जाओ और बुढ़िया माई की मदद करके आओ। मेरी पत्नी जिद पर अड़ गई, क्योंकि मेरी पत्नी को किसी का दुख उसे बर्दाश्त नहीं होता है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ सामान लेकर आया हूँ। बुढ़िया माई ने उसे पुचकारा और बोली, अंदर आओ बेटा। उसे अच्छे से बैठाया, पानी भरकर गिलास दिया और कुछ तो था नहीं, थोड़ा सा गुड़ दिया, लो बेटा पानी पी लो और गुड़ खा लो। अब जो कृष्णा आया था उसने बड़े प्यार से पानी पिया। बुढ़िया माई का घर जमाया और कहने लगा, माई बना बनाया कुछ खाना भी है, आप भूखी मत रहना, खाना खा लेना। और हाँ, मैं यहीं दूसरे गांव में रहता हूँ, ज्यादा दूर नहीं रहता हूँ। मैं रोज आपके लिए खाना भिजवा दिया करूँगा, आपको खाने की कोई भी परेशानी नहीं होगी। थोड़ी देर रुकने के बाद कृष्णा नाम का वह लड़का बुढ़िया माई से विदा लेकर चला गया। बुढ़िया माई तो सोचने लगी, हे प्रभु, अभी भी इंसानियत जिंदा है। मेरे बेटों ने और बहुओं ने मुझे ठुकरा दिया, लेकिन मेरे मायके वाले अभी भी मुझे याद करते हैं। मैं तो कितने सालों से कभी मायके गई ही नहीं, माँ बाप भाई भाभी रहे ही नहीं। अब भतीजे और उनके बच्चे हैं तो वह बेचारे मेरी पहचान में भी नहीं आते। मेरा कभी मायका जाना नहीं होता और मेरे मायके वाले मुझे अभी भी इतना मान रहे हैं। अब बुढ़िया माई बेचारी अपना सामान खोलकर देखने लगी। उसमें बड़ा अच्छा अच्छा सामान था। बुढ़िया के लिए सूती साड़ी, बड़े अच्छे दाल चावल, काजू, किशमिश, बादाम, काफी सारे सूखे फल थे और घर का जो भी जरूरत का सामान होता है वह सब था। बुढ़िया माई खुश हो गईं और एक थाली में खाना लगा हुआ था, जिसे देखते ही बुढ़िया माई की जो भूख थी उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने पहले भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को भोग लगाया, क्योंकि बेचारी सुबह से बड़ी दुखी में थी। आज उसने भोग भी नहीं बनाया था और तुलसी दल डालकर भगवान को भोग लगाकर पहले पड़ोसियों को प्रसाद दिया। पड़ोसियों ने बड़े खुश होकर बुढ़िया माई का प्रसाद लिया, लेकिन तीनों बहुओं को और बेटों को प्रसाद देने गई तो तीनों बहुएं और बेटे बुढ़िया माई को झटक दिए और वहां से भगा दिया कि नहीं चाहिए तुम्हारा प्रसाद, प्रसाद के बहाने घर में आना चाहती हो। इसलिए बेचारी बुढ़िया माई आंखों में आंसू भरकर फिर से अपने झोपड़ी में लौट आई। आकर उसने हाथ जोड़ा और भोजन किया। ऐसा स्वादिष्ट भोजन उसने अपने जीवन में कभी नहीं किया था। आज उसने ऐसा पौष्टिक और ऐसा स्वादिष्ट भोजन किया कि उसकी आत्मा तृप्त हो गई। अब वह फिर अपनी पूजा पाठ और अपने नियम कर्म में लग गई। सुबह उठती, बैसाख स्नान करती और उसके बाद अपना भोग बनाती, पड़ोसियों को प्रसाद देती, क्योंकि पड़ोसी तो बुढ़िया माई को बड़ा ही सती मानते थे कि देखो कितनी अच्छी सती सावित्री औरत है, कितना पूजा पाठ करती है। तो सच भी था, बुढ़िया माई हमेशा सबके दुख में दुखी होती थीं और सबसे पहले पहुंच जाती थीं। गांव के लोग बुढ़िया माई की बड़ी इज्जत करते थे। अगर कोई इज्जत न करता था तो वह थे बुढ़िया माई के अपने बेटे और बहू। अब बुढ़िया माई के झोपड़ी में किसी भी चीज की कोई कमी न थी। बुढ़िया माई को अच्छा अच्छा खाना मिलने लगा तो बुढ़िया माई का शरीर थोड़ा तंदुरुस्त होने लगा।
यह देखकर तीनों बहुएं सोचने लगीं, बुढ़िया माई को हमने इसलिए अलग किया कि कुछ दिन रोएगी और भूखी प्यासी रहेगी तो भगवान को प्यारी हो जाएगी। लेकिन यह क्या, यह तो दिन पर दिन मोटी होती जा रही है, तंदुरुस्त होती जा रही है। आखिर इसके पास कोई कमाने वाला भी न है, फिर इसको कहाँ से खाना मिलता है। इसका हमने तो सोचा था कि कच्चा पक्का बनाकर खाएगी तो जल्दी से बीमार हो जाएगी, लेकिन यह तो बड़ी तंदुरुस्त होती जा रही है। इसके चेहरे पर तो चमक आती जा रही है। अब हुआ यूं कि दोनों समय एक लड़का आता और बुढ़िया माई के दरवाजे पर भोजन की थाली रख कर चला जाता। बुढ़िया माई थाली को उठा लेती। कभी कभी वह लड़का बुढ़िया माई को दिख जाता तो कहता, कृष्णा ने मुझे भेजा है और मैं जल्दी में हूँ। इतना कहकर वह भोजन पकड़ाकर चला जाता था। बुढ़िया माई खुशी से भोजन करती और प्रभु का भजन गाती रहती। अपनी तुलसी सींचती, अपने तुलसी जी में दीपक लगाती, क्योंकि घी की भी कोई कमी न थी। अब तो जो कि उसके घर में भंडार भरने लगा, उधर बहुओं को बड़ी जलन होने लगी कि हमारे घर में इतना कमाने के बावजूद हमको सोच समझकर खर्चा करना पड़ता है और हमने बुढ़िया को अलग किया, लेकिन फिर भी इसका कोई भी नियम नहीं टूटा। आखिर इसका खर्चा कौन देता है। अब तीनों बहुएं सोचने लगी कि दाल में जरूर कुछ काला है, कुछ तो करना पड़ेगा। अब धीरे धीरे बैसाख का महीना खत्म हुआ। बुढ़िया माई बोली कि मुझे तो गंगा स्नान के लिए जाना है। अपने अड़ोसी पड़ोसियों से पूछा। अड़ोसी पड़ोसी भी इकट्ठे हो गए, क्योंकि पूर्णिमा था। कहते हैं पूर्णिमा पर गंगा स्नान करने का बड़ा महत्व होता है। गंगा का मेला लगा हुआ था और बुढ़िया माई तो चल दी गंगा स्नान के लिए। अपनी जरूरत का सामान उसने ले लिया और पड़ोसियों से बोली, भैया देखो, हम तो 2-4 दिन में गंगा किनारे रहेंगे, गंगा में स्नान करेंगे और अच्छे से मेला घूमकर आएंगे। अब हमें कोई चिंता नहीं है, ना तो परिवार की है, ना खाने कमाने की है। प्रभु जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। अब बुढ़िया माई अपने पड़ोसियों के साथ, क्योंकि कहते हैं जैसा संगत होता है वैसी ही सोच हो जाती है। पड़ोसियों की भी सोच बुढ़िया माई को देखकर बदल रही थी। वह भी भक्ति भाव में डूबने लगे थे, लेकिन नहीं बदल रहे थे तो बुढ़िया माई के अपने बेटे और बहुएं बस हमेशा साजिश रचते रहते थे। वह चाहते कि कैसे भी करके बुढ़िया माई को दुखी किया जाए, लेकिन जिसका परमात्मा, जिसके विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी साथ हों, उसकी मदद करते हों, भला उन्हें कौन दुख दे सकता है। यही बुढ़िया माई के साथ भी था। बुढ़िया माई गंगा स्नान के लिए चली गईं, मेला घूमी। सुबह 4 बजे उठकर गंगा स्नान करती और पारण करती। वहीं पर उसने जो ब्राह्मणों को अच्छे से जिमाया, भोजन करवाया और दान दक्षिणा दिया। दान दक्षिणा देने के बाद कई दिन वहां पर रहीं। इधर क्या हुआ कि बुढ़िया माई की तीनों बहुओं ने सोचा कि बुढ़िया माई तो चली गई गंगा स्नान के लिए, अब चलो देखते हैं आखिर माजरा क्या है। आज बुढ़िया माई के घर की तलाशी लेते हैं। तीनों बहुएं बुढ़िया माई के घर में गईं तो क्या देखती हैं, बुढ़िया माई के घर में तो किसी भी चीज की कमी नहीं है। डिब्बे बादाम, काजू, छुआरे से भरे पड़े हैं, घी का डिब्बा भरा पड़ा है। बुढ़िया माई की बहुएं सोचने लगीं, अरे यह बुढ़िया माई तो बड़ी चालबाज निकली। इसने तो हमारे घर से धीरे धीरे चोरी करके पहले ही अपना सामान इकट्ठा कर लिया था, ताकि जब बंटवारे की नौबत आए तो आराम से बैठकर खाए। हमने तो कभी इस कमरे में देखा ही नहीं था। यह देखो, डिब्बे भरे पड़े हैं, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। हमारे घरों में तो इतना सामान भी नहीं है। दाल चावल अनाज देखो, किसी भी चीज की कोई कमी न है। और इतना आया तो आया कहाँ से? जरूर बुढ़िया माई ने पहले से ही घोटाला करके रखा था, इसने हमसे छिपा कर रख लिया था। बड़ी बहू कहने लगी, मैं तो जंगल चली जाती थी खेतों में काम करने के लिए। मझली बहू कहने लगी, मैं गौशाला चली जाती थी जानवरों को दाना पानी देने के लिए और उसका गोबर वगैरह साफ करने के लिए। छोटी बहू कहने लगी, मैं घर में थी, लेकिन मैं किचन में चूल्हा चौका करती थी। मैंने कभी बुढ़िया माई पर ध्यान ही नहीं दिया कि यह इतना मक्कार बुढ़िया होगी और चोरी करके अपना घर भर रही होगी। यह जानती थी कि बंटवारा होगा, इसलिए हम तो इसके मंसूबों को जान ही नहीं पाए। देखा नहीं बंटवारे के समय कैसे चुप बैठी थी, कुछ बोल नहीं रही थी। अब समझ में आ गया।
अब अच्छे से मजा चखाएंगे। और तीनों बहुएं झोली भर भर के अपने घरों को ले जाने लगी सामान, लेकिन सामान था कि खत्म होने का नाम ही न ले रहा था। अब जब उन्होंने देखा बादाम छुआरे भरे रखे हैं, तीनों की तीनों खाने बैठ गईं। कहने लगी, देखो हम भी तो कहें बुढ़िया के चेहरे पर इतना तेज कहाँ से आता जा रहा है, कैसे तंदुरुस्त होती जा रही है। कहा तो इसको खाना मिलने के बाद भी रोज कराहती रहती थी, मुझे यह हो रहा है वह हो रहा है, कोई काम नहीं करती थी। अब तो मुझे कुछ हो रहा है, सुना ही नहीं। तीनों बहुएं सब करने के बाद जैसे ही बच्चों को बुलाकर सामान देने लगीं और उन्होंने काजू बादाम खाए, उनमें देखा तुलसी दल पड़ा हुआ है। उन तुलसी दल को उन्होंने निकालकर बाहर नाली में फेंक दिया। कहने लगी, बड़ी टोटके करती है, वैसे टोटका करना बुढ़िया से सीखें। सब चीजों में तुलसी दल डालकर रखा है, हमें तुलसी दल पसंद नहीं है ना, इसलिए कभी पीछे से न आ जाएं तो बहुएं यह सामान न ले जाएं। ऐसा कहकर जैसे ही उन्होंने तुलसी दल नाली में फेंका और अंदर गई तो क्या देखती हैं कि तीनों बहुएं कुतियां बन गईं। तीनों बहुएं बन गई तो बच्चे चिल्लाने लगे, अरे मम्मी तो कुतियां बन गई, अरे मम्मी को क्या हुआ। बच्चे रोने लगे कि हमारे माँ को क्या हो गया। तीनों की तीनों कुतियां बन गईं। पड़ोसी इकट्ठे होने लगे, अरे यह क्या हो गया, बुढ़िया की बहुएं कुतियां कैसे बन गईं। सारे गांव में हल्ला मच गया। बड़ी अनहोनी बात हुई थी, आज तक किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ था। अब शाम को जब तीनों बेटे काम से आए तो बच्चे रो रो कर कहने लगे, पापा माँ तो कुतिया बन गई है। पहले तो उनको पता न था। जब कुतिया घर में गई तो उनके पतियों ने डंडा लेकर उन्हें भगाना चाहा, लेकिन कुतिया भौंकने लगीं। अपने भाषा में कहने लगी कि हम कुतिया नहीं हैं, हम आपके पत्नी हैं, लेकिन वह तो समझ ही नहीं पा रहे हैं। तभी बच्चे रोते हुए बोले, पापा यह कुतिया नहीं है, यह तो हमारी माँ है। बच्चों ने सारी बात अपने पिताजी को बताई। अपने पिताजी को बताया तो सारा माजरा समझने लगे, जरूर इन्होंने कुछ किया होगा, लेकिन अब क्या किया जा सकता था। फिर भी वह डंडा लेकर समाज में जब हंसाई ना हो उनको भगाने लगे, लेकिन कुतिया कहाँ भागने वाली थीं। एक दो डंडा पड़ता फिर भी वह वहीं बैठी रहती थीं, वह कहीं जा नहीं रही थीं। अपने भाषा में जो कुकू मतलब भोंकती और कहने की कोशिश करती, लेकिन समझता कौन। अब बेचारे पतियों को और बच्चों को मिलकर अपना खाना बनाना पड़ता, घर के सब काम करने पड़ रहे थे। वह सोच रहे थे माँ आ जाए तो माँ से ही कोई समाधान निकलेगा कि कैसे यह अपने पूर्व रूप में आ जाएं। गांव के लोगों ने यही सलाह दी कि देखो तुम्हारी माँ बड़ी सती सावित्री है, तुम लोगों ने उसको बड़ा दुख दिया है, उसकी आत्मा को रुलाया है। अब यह इसी का नतीजा है जो बहुओं को भी भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि कहते हैं ना कहीं आत्माओं का श्राप पड़ता है। तुमने उन्हें बहुत दुख दिया है, इसलिए यह तीनों कुतियां बन गई हैं। इंतजार करो कि तुम्हारी माँ आ जाए, तभी कोई उपाय निकलेगा। अब कुतिया सारे दिन दरवाजे पर बैठी रहती, उनके पति रोटी डाल देते तो खा लेती और फिर भोंकती रहती और रोती रहती। अब बेचारे बच्चे रोते रहते और अपनी कुतिया से लिपटे रहते, क्योंकि उनकी माँ थी। बच्चे तो जानते थे। उधर बुढ़िया माई तो बड़े मजे में थी, बड़े आराम से अपना पूजा पाठ करती, गंगा स्नान करती। धीरे धीरे उनको वहाँ पर 8 दिन हो गए। वह बोली, हर साल आती थी गंगा स्नान के लिए, लेकिन मन की शांति अब की बार हुई है, ऐसा कभी भी न हुआ था। पड़ोसी कहने लगे, माई अब तो घर चलें, मेला भी उठ गया है। बुढ़िया माई कहने लगी, अरे मेरा तो ऐसा मन करता है कि मैं यहीं का होकर रह जाऊं, गंगा किनारे अपनी झोपड़ी डाल लूं और यहीं पर स्नान किया करूं। पड़ोसी कहने लगे, माई चलो घर चलते हैं, गांव में क्या होता होगा उसका भी खोज खबर करते हैं। आखिर अपना घर ऐसे ही छोड़ा जाता है क्या। माई तुम्हारे 3 बेटे बहू पोते पोतियां हैं, तुमसे मतलब नहीं रखते हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर तो उनके लिए ममता है ना। दूर से ही सही तुम उनकी खुशहाली चाहती हो, चलो देख लेते हैं चलकर। बुढ़िया माई पोते पोतियों का नाम सुनकर उसकी आंखें भर आई, दिल पसीज गया। वह तो चाहती थी कि कब जाकर अपने पोते पोतियों को गले से लगा लूं, कब जाकर उन्हें देख लूं। अब वह गांव में आ गईं। गांव में आते ही जब उन्होंने गांव के अंदर कदम रखा तो तभी गांव में हल्ला मचा हुआ था
किसी ने बुढ़िया माई को बताया, अरे बुढ़िया माई, तुम तो गंगा घूमने चली गई थी और तुम्हारे पीछे इधर तुम्हारी तीनों बहुएं कुतिया बन गईं। यह सुनकर बुढ़िया माई को बड़ा आश्चर्य हुआ कि कुतिया बन गईं, पर कैसे, यह तो हम भी नहीं जानते। बुढ़िया माई सीधे घर गईं। तीनों बेटे बुढ़िया माई के पैर पकड़कर रोने लगे, अम्मा हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बड़ा अत्याचार किया है, हमें हमारे कर्मों की सजा मिल गई। बुढ़िया माई का तो कलेजा पसीज गया, तुरंत अपने बच्चों को सीने से लगा लिया। बेटे रोते रहे, पोते पोती रोते रहे। बुढ़िया माई उन्हें ढाढ़स बढ़ाती रही और कहने लगी, कोई ना कोई भगवान जरूर उपाय बताएंगे, भगवान की मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता, जरूर कुछ ना कुछ उपाय प्रभु देंगे। अब बुढ़िया माई घर में रहने लगी, बेटों के साथ, और कुतिया भी कुकू करके बुढ़िया माई के कदमों में आकर बैठ जाती। तीनों बहुएं, क्योंकि अब वो इंसानी बातें तो समझ सकती थीं, लेकिन अपनी भाषा नहीं समझा पाती थीं। लेकिन क्या बातें हो रही है, क्या नहीं हो रहा है, यह सब समझती थीं। अपनी करनी पर उन्हें पछतावा हो रहा है कि कैसे उन्होंने एक साध्वी पूजा करने योग्य हैं, उनको दुख दिया है और भगवान के प्रकोप के कारण हमें यह दुख भोगना पड़ रहा है। उनकी समझ में यह बात आ रही थी। अब बुढ़िया माई घर में रहने लगी। धीरे धीरे 2-4 दिन बीत गए। बुढ़िया माई भी दिल से चाहती थी कि उनके बहू ठीक हो जाएं। वह अपने मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती थी कि हे प्रभु, अगर मैं सच्चे दिल से आपको मानती हूँ, आपकी पूजा पाठ करती हूँ, तो मेरी बहुओं को ठीक करने के लिए कोई उपाय बतलाइए। अब जब सच्चे दिल से प्रभु को पुकारा जाए तो भगवान भी पुकार जरूर सुनते हैं। अब सभी ने देखा कि दरवाजे पर कोई बाबा आए हैं। बाबा ने दरवाजा खटखटाया और भिक्षा मांगी। बुढ़िया माई भिक्षा देने के लिए गईं और बाबा के पैर छूकर कहने लगी, बाबा आओ, खाना खाओ, भोजन ग्रहण कर लो। बाबा बड़े प्रसन्न हुए बुढ़िया माई की सेवा से। बोले, बेटा तेरी सेवा से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, क्योंकि बुढ़िया माई साधु संतों की बड़ी सेवा किया करती थी। किसी को भी खाली चाहे उससे कुछ भी बने तो उनके लिए जरूर सोचती थी कि भोजन करके जाएं। अगर भोजन नहीं करते थे तो कुछ न कुछ दान दक्षिणा जरूर देती थीं। बाबा बैठे तो बुढ़िया माई अपने बेटों से कहने लगी, बेटा मुझे लग रहा है यह पहुँचे हुए बाबा हैं, तुम इनसे कोई उपाय पूछ लो। तब बाबा के चरणों में तीनों बेटे गिर गए। बच्चों ने पूरी बात बाबा के सामने बताई कि कैसे उनकी माँ कुतिया बन गई हैं। उन्होंने बताया कि दादी तो गंगा स्नान करने के लिए चली गई थी और पीछे से माँ दादी के घर में चोरी करने के इरादे से गईं। उन्होंने दादी का सारा सामान चोरी कर लिया, कुछ बिगाड़ा और कुछ खाया। उसके बाद जो तुलसी दल रखा हुआ था सामान के अंदर, उसको नाली में फेंक दिया। उसके कुछ देर के बाद मेरी तीनों माएँ कुतिया बन गईं। अब हम लोग देखते रह गए, हम खूब रोए। साधु बाबा ने पूरी बात सुनी तो बोले, ठीक है, वैसे तो बहुओं को करने का फल मिला है, जैसा किया वैसा ही भर रही हैं। कुतिया भी फूट फूट कर रो रही थीं और पूछ हिला रही थीं, जैसे कि वह भी पश्चाताप कर रही हों। तब बाबा कहने लगे, देखो बैसाख का महीना समाप्त हो गया है, इसका एक उपाय है। अब जब बुढ़िया माई फिर से बैसाख स्नान करेंगी, उस पानी से इनको नहलाना पड़ेगा पूरा 1 महीना। जब उस पानी से नहाएंगी और पूर्णिमा के दिन जो ब्राह्मण भोजन करने आएंगे, उनके जूठे भोजन को बचा हुआ भोजन होगा, उस भोजन को खाएंगी और इनके ऊपर गंगा जल छिड़का जाएगा तो यह अपने पूर्व रूप में आ जाएंगी, जो इनका पहला रूप था। अब तो बाबा इतना उपाय बताकर चले गए। धीरे धीरे समय बीतने लगा और तीनों बेटे अपनी माँ की बहुत सेवा करते थे। माँ को कोई भी काम नहीं करने देते थे, आगे पीछे लगे रहते थे। अब जब फिर से बैसाख का महीना आया, तीनों बेटे बोले, माँ बैसाख स्नान कर लो। अब तीनों बेटे पूजा पाठ का जो भी सामान था पहले से ही इंतजाम करके देते। माँ को कहने का मौका नहीं मिलता। कोई दीपक तैयार कर देता, कोई जल का लोटा तैयार कर देता, कोई माँ के कपड़े धो देता। जब माँ पूजा पाठ कर लेती तो उनके स्नान का जो पानी होता 1 लोटा भरकर तीनों कुतियों के ऊपर डाल दिया जाता। धीरे धीरे महीना बीतने को आया।
जब बैसाख का पूर्णिमा आया, माँ कहने लगी, देखो बेटा, तुम 5 ब्राह्मण बुला दो, मैं 5 ब्राह्मणों को भोजन करा दूंगी। बड़ा बेटा ब्राह्मण लेने चला गया। छोटे बेटे ने सोचा, पुण्य कर्म में मैं पीछे क्यों रहूं, मैं भी 5 ब्राह्मण लेकर आऊंगा, मेरी कमाई से खाएंगे। बीच वाला लड़का सोचा, बड़ा और छोटा भाई गए हैं तो मैं भी क्यों पीछे रहूं, जाकर मैं भी बुला लाता हूँ। अब ब्राह्मण आ गए। बुढ़िया माई बोली, बेटा मैं तो 5 ब्राह्मणों के लिए बोली थी। बेटे बोले, माँ हम इस योग्य हैं कि ब्राह्मणों को भोजन करवा सकते हैं, तुम चिंता मत करो, खाने दो। बुढ़िया माई कहने लगी, बेटा 20 ब्राह्मण तो आए हैं, एक ब्राह्मण का इंतजाम और कर लो, 21 हो जाएंगे तो ठीक रहेगा। बेटे बोले, ठीक है। फिर एक और ब्राह्मण बुला लाया। 21 ब्राह्मणों को पूरे विधि विधान से अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाए गए। अब सबने बड़ी तृप्ति के साथ भोजन किया। बुढ़िया माई ने यथाशक्ति अनुसार उन्हें दक्षिणा दिया और बोली, ब्राह्मण देवता ऐसा आशीर्वाद दीजिए, मेरी बहुएं जिस पीड़ा को झेल रही हैं उससे उन्हें मुक्ति मिल जाए। मेरे बैसाख का जो भी पुण्य है नहाने का, वह मेरे बहुओं को मिल जाए। ब्राह्मण देवता बड़े ही खुश हुए, कहने लगे, माई चिंता मत करो, सब अच्छा होगा। ब्राह्मण अपने अपने घरों को चले गए। बुढ़िया माई ने सबकी थाली में जो थोड़ा सा खाना बचा था उनके जूठन को इकट्ठा किया और तीनों बहुओं को दिया गया। तीनों ने बड़े प्रेम से जीभ से चाट चाट कर भोजन खाया। उसके बाद ब्राह्मण जो आए थे भिक्षा लेने, साधु बाबा की बातों को याद करते हुए उनके ऊपर गंगा जल छिड़का गया। तीनों बहुएं अपने असली रूप में आ गईं और अपने सासू माँ के पैरों में गिरकर रोने लगीं, कहने लगी, माँ हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, जो हमने बुरा किया है वैसा हमने फल भोग लिया। माँ अब हम तुम्हें कोई भी कष्ट नहीं देंगे, कभी किसी भी चीज की कमी नहीं होने देंगे, अलग नहीं रहने देंगे। बैसाख स्नान का इतना महत्व है, इनकी महिमा है, यह तो हमने अब जाना है। बैसाख स्नान करने से कितना पुण्य मिलता है। तीनों बहुएं कहने लगी, माँ अब हम भी तुम्हारे साथ बैसाख स्नान किया करेंगे। बुढ़िया माई तो बहुत खुश हो गईं। उन्हें अब और क्या चाहिए था, अपना भरा पूरा परिवार मिल गया। कोई माँ के साथ सोने का जिद करता तो कोई बुढ़िया माई के हाथ पैर दबाता। बेटे और बहू एक और तैयार रहते, माँ से पूछते रहते कि उनकी पसंद का क्या खाना बनेगा। विष्णु भगवान की कृपा से बुढ़िया माई का यह लोक सुखमय बन गया। अगला बैसाख का महीना आया तो तीनों बहुएं अपने सास के साथ नहाती, कथा कहानी सुनती, दिया बाती लगाती, सास के साथ भोजन करती, प्रसाद बांटती। पूर्णिमा आया तो सासू माँ को गंगा स्नान कराने ले गईं। सास के साथ गंगा स्नान किया, गंगा जल लाकर पूरे घर में छिड़का। अब उनके घर में तरक्की होने लगी, बरकत होने लगी। अब उनके पतियों का काम भी अच्छे से चलने लगा। व्यापार में जहाँ घाटा हो रहा था अब मुनाफा होने लगा। अब तीनों भाई भी प्रेम से रहने लगे। फिर से उनकी गृहस्थी अच्छी चल पड़ी। हे विष्णु भगवान, हे माता लक्ष्मी, जैसे आपने बुढ़िया माई पर अपनी कृपा करी, वैसे ही जो भी यह कहानी सुन रहा है उन सब पर भी अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए बैसाख मास की जय हो, माधव भगवान की जय हो।